लव जिहाद से आज पूरा देश आक्रोशित है। हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, वो है हिंदू और मुस्लिम शादी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। एकता देसवाल को साकिब ने अमन बनकर जाल में फंसाया। एकता ने 25 लाख रुपए की करीब जेवर चुरा करके बाहर भागी। जब एकता को बाद में पता चला कि ये अमन नहीं है, ये साकिब है, तो उन्होंने साकिब के साथ रहने से मना किया और इनकार किया, तो साकिब ने उस प्यार को भी ख़त्म कर दिया। प्रिया शादीशुदा थी, एक बच्ची थी प्रिया के पास। शमशाद बीच में आता है। बाद में प्रिया के साथ सिंपैथी गेन किया और प्रिया के साथ रहने लगा। जिस घर में प्रिया और उसकी बच्ची कशिश रहती थी, उसी घर में 8 फीट गड्ढे खोदकर प्रिया और कशिश को नमक छींटकर दफना दिया। दीक्षा मिश्रा ने इमरान से शादी की और समाज को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन इमरान को ये प्यार भी मंजूर नहीं था और इमरान ने आखिरकार इस प्यार का भी गला दबाकर ख़त्म कर दिया। प्रिया सोनी और अजाज अहमद, घटना 2020। जंगल में बॉडी मिला और बॉडी में सिर नहीं था। पता चला कि अजाज ने प्रिया पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव दे रहा। शेर खां को नैना पसंद था। नैना कौर की शादी किसी जगह तय हो गई, लेकिन शेर खां को ये मंजूर नहीं था। शेर खां ने घर जाकर धमकाया। शेर खां ने शादी से ठीक 4 दिन पहले नैना कौर को सदा के लिए नींद में सुला दिया। लव जिहाद से आज पूरा देश आक्रोशित है। हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब। हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, वो है हिंदू और मुस्लिम शादी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में हर किसी के पास आज़ादी है और लोग कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है, क्या खा सकता है, क्या पहन सकता है, किसके साथ रह सकता है और कैसे रह सकता है, उसके पास वो आज़ादी है। भले ही वो आपकी आज़ादी से दूसरे किसी को डिस्टर्ब ना हो, वो आज़ादी आपको दिया गया है कि आप कैसे रह सकते हैं और किसके साथ रह सकते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्ष में अगर लव जिहाद की कुछ घटनाओं पर अगर हम जिक्र करेंगे, अगर बातचीत करेंगे, तो हो सकता है सुनने के बाद आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। दीक्षा मिश्रा ने इमरान से शादी की और समाज को नई दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने इमरान का नाम बदलकर ऋषभ तिवारी कर दिया। उन्होंने हिंदू समाज में रहने के लिए ऐसा किया, लेकिन इमरान को ये प्यार भी मंजूर नहीं था और इमरान ने आखिरकार इस प्यार का भी गला दबाकर ख़त्म कर दिया। दूसरी घटना हम जिक्र करेंगे 2020 की। 2020 में एकता देसवाल को साकिब ने अमन बनकर जाल में फंसाया और उसे प्रेम प्यार की उसे झांसा दिया। उसके बाद साकिब ने एकता को कहा कि तुम घर से अगर बाहर जा रही हो, तुम इतनी धनी हो, तो तुम कुछ पैसे लेकर आओ। एकता ने 25 लाख रुपए की करीब जेवर चुरा करके बाहर भागी और उसके बाद जब एकता को बाद में पता चला कि ये अमन नहीं है, ये साकिब है, तो उन्होंने साकिब के साथ रहने से मना किया और इनकार किया, तो साकिब ने उस प्यार को भी ख़त्म कर दिया। तीसरी घटना, प्रिया, कशिश और शमशाद, मेरठ 2020। प्रिया शादीशुदा थी, एक बच्ची थी प्रिया के पास। प्रिया फिर तलाकशुदा हो गई। तलाकशुदा होने के बाद उसे एक रहनुमा की ज़रूरत थी। शमशाद बीच में आता है, लेकिन शमशाद भी शादीशुदा था और उन्होंने इस बात को छुपा लिया। शमशाद अपनी पत्नी को किसी दूसरे जगह किराए पर रखता था। बाद में प्रिया के साथ सिंपैथी गेन किया और प्रिया के साथ रहने लगा। प्रिया और शमशाद का बीच में अच्छा खासा रिलेशन हो गया, लेकिन ऐसा हो गया कि शमशाद ने जिस घर में प्रिया और उसकी बच्ची कशिश रहती थी, उसी घर में 8 फीट गड्ढे खोदकर प्रिया और कशिश को नमक छींटकर दफना दिया। चौथी घटना, प्रिया सोनी और अजाज अहमद, घटना 2020। जंगल में बॉडी मिला और बॉडी में सिर नहीं था। बाद में तस्दीक हुई तो पता चला कि अजाज ने प्रिया पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव दे रहा था। पांचवी घटना, नैना कौर और शेर खान, घटना 2020। शेर खां को नैना पसंद था। बाद में ऐसा हुआ कि 2020 में नैना कौर की शादी किसी जगह तय हो गई, लेकिन शेर खां को ये मंजूर नहीं था। शेर खां ने घर जाकर धमकाया कि नैना कौर से शादी मैं करूँगा, लेकिन परिवार वालों ने मना किया कि शेर खां से शादी नहीं होगी। जिसके बाद शेर खां ने शादी से ठीक 4 दिन पहले नैना कौर को सदा के लिए
नींद में सुला दिया। छठी घटना, अंकिता और शाहरुख। अंकिता 16 साल की थी और ये घटना 2022 में हुई। शाहरुख अंकिता पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। शाहरुख अंकिता से दोस्ती और संबंध बनाना चाहता था। अंकिता ने इसका विरोध किया तो शाहरुख ने कई दिनों तक अंकिता का पीछा किया, लेकिन शाहरुख का जब सब्र का बांध टूट गया तो शाहरुख ने एक दिन, अंकिता जब घर में सोई हुई थी तो शाहरुख ने खिड़की से उसके घर में पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दिया। 7वीं घटना, चयनिका कुमारी और मिर्जा रफ़ीक। चयनिका कुमारी मेडिट्रेना अस्पताल के ऑपरेशन मैनेजर थी, लेकिन मिर्जा रफ़ीक उस पर संबंध बनाने की कोशिश किया और शायद प्रेम प्रसंग दोनों के बीच में था, लेकिन जब उन्होंने ज़बरदस्ती की तो चयनिका कुमारी ने इसका विरोध किया और अंत में उसकी हत्या कर उसे ट्रॉली बैग में भरकर किसी जंगल में जाकर फेंक दिया। 8वीं घटना, अंतिमा सिंह इमरान। घटना राजस्थान। अंतिमा ने अपना नाम बदलकर रिजवाना रखा, लेकिन शायद इमरान को यह भी मंजूर नहीं था। इमरान ने बीच सड़क पर रिजवाना मतलब अंतिमा सिंह की हत्या कर दी। नीतू सिंह और लईक खान। ये दिल्ली की घटना थी। शादी नहीं करने पर लईक खान ने नीतू सिंह को सदा के लिए नींद में सुला दिया। इतना ही नहीं, हमारे देश में बहुत ऐसे घटना हुई जो हम लोग अभी भूल चुके हैं, जैसे खुशी परिहार हुआ, हिना तलरेजा हुआ, शिवानी हुई, नीतू हुआ, फिर उसके बाद प्रिया हुआ। बहुत सारे ऐसे घटना हुए हमारे देश में। लव जिहाद के कई ऐसे केसेस हैं जो चंद वर्षों में सामने आया, लेकिन सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की इस पर खास ज़रूरत है, और वो भी स्ट्रिक्ट, और जितनी जल्दी ले सकती है इस पर सरकार एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू लड़कियां, कई ऐसी लड़कियां हैं जो इसमें जान गंवा दी। ये लव जिहाद के मामले में कई ऐसी लड़की जो जान गंवा दी, और कई ऐसे मामले हैं जो सामने नहीं आ पाए, जो मामला दब गया, जो स्थानीय स्तर पर ही जिस मामले को दबा दिया गया। बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं और एक कम्युनिटी के खिलाफ लगा रहे हैं। कम्युनिटी के खिलाफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को समझना चाहिए इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए हैं जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे। हर कम्युनिटी में गलत लोग नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए। जो लोग सिर्फ कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार को लव जिहाद मामले पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीनेजर जो है इस लव जिहाद में फंसते हैं, लेकिन बाद में वो परिवार भी छोड़ देते हैं और बाद में वो एक जाल में फंस जाते हैं और उनकी जो है अंतिम इसी रूप में होती है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि सरकार का ध्यान इसके ऊपर ये आकर्षित हो और सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन करे और कोई एक्शन लगाए, ताकि जो है नए जो बच्चे हैं, जो नए जो युवक हैं, उसका ठीक से ख्याल रखा जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे हैं मोनू मिश्रा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.